सबसे पहले आपको आगाह करते चलें कि लाहौर ड्रग कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर जिनसी अद्वियात बना के बेचने और गैर कानूनी तौर पर इश्तिहारात चलाने के इल्ज़ाम में हकीम शहजाद को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। हकीम शहजाद को पहले भी इससे पहले तलबी की गई थी उनकी, लेकिन वो बार बार अदालत में पेश ना हुए, जिसके बाद अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हकीम शहजाद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल भी हकीम शहजाद जिनका ताल्लुक है शुजाबाद से, उनको बार बार जो है वो कई मुकदमात का सामना भी करना पड़ा और हाल ही में उनको एक ऐसे मुकदमे में उठाया गया जिसमें वो अवाम के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनको उठाया गया और उसका बाद उनका माफ़ी भरा बयान भी सामने आया और उनको उसके बाद माफ़ी मिल गई। तो अब ड्रग कोर्ट लाहौर ने गैर कानूनी तौर पर इश्तिहारात और बगैर लाइसेंस के अद्वियात बनाने के जो केस है उसमें हकीम शहजाद को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। कल की अगर हम पेशरफ से आगाह करें तो बरतानिया, इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ममालिक, पुर्तगाल भी शामिल है, उन्होंने बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर दिया है। और इनकी रियासत तस्लीम करने के बाद जो अमेरिका है, उनकी जो धमकियां हैं, ट्रंप की धमकियां हैं, वो भी सामने आई हैं कि फ़लस्तीन को आपकी रियासत तस्लीम करने से कुछ नहीं होगा तो वही जो हम चाहेंगे उनकी, यानी कि नस्ल कुशी जारी रहेगी। इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा में ये हुआ था, इजलास हुआ था, जिसमें फ़लस्तीन में जारी जो जंग है उसको सीज़ फायर करने के लिए सब ममालिक को बुलाया गया था, लेकिन एक बार फिर अमेरिका ने उसको वीटो करते हुए इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। यानी कि अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त दे रखी है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होती रहे और इसराइल अपने मुतज़ालिम यूं ही जारी रखे। तो अब एक अहम पेशरफ्त हुई है, जो फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म है महमूद अब्बास, उन्होंने हमास से बाकायदा तौर पर अब मुतालबा कर दिया है एक बार फिर से कि आप हथियार डाल दें। भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर शिमोगा से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी ने ये दावा किया है कि वो दिन में सिर्फ चाय और 7 से 8 लीटर डीजल पी कर गुजारा करता आ रहा है पिछले 3 दहाइयों से, जिसकी वजह से उसका नाम ऑयल कुमार रख दिया गया है। ये शख्स बयान देता है सोशल मीडिया पर आकर कि मैं कुछ भी नहीं खाता पीता, सिर्फ और सिर्फ मैं चाय पीता हूँ और मैं डीजल पीता हूँ 7 से 8 लीटर, जिसके बाद मैं जिंदा हूँ। अब उनके इस बयान के बाद साइंसी तौर पर और लोगों का दिमाग भी चकरा गया है कि कोई शख्स कैसे बगैर खाने के, बगैर पीने के, बगैर किसी ग़िज़ा के, हेल्दी चीज़ के 3 दहाइयों से जिंदा है, और वो भी सिर्फ ऑयल पी के। भारतीय रियासत गुजरात में एक और अजीबोगरीब वाक़या भी सामने आया है, जिसमें खातून सिर्फ इसलिए रोते चिल्लाते वावेला करते हुए सड़क बुला कर देती है जब उसको 2 गोलगप्पे कम मिलते हैं। ये वाक़या पेश आया, सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर किया गया। खातून के मुताबिक कि गोलगप्पे वाला जो ठेले वाला आदमी है 20 रुपए में 6 गोलगप्पे की बजाय उसने उसे 4 दिए हैं सिर्फ। और यही नहीं बल्कि ठेले वाला हर बार उस बेचारी के साथ यही करता है, 6 गोलगप्पे के बजाय 2 गोलगप्पे कम देते हैं और 4 उसको गोलगप्पे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो खातून रोते हुए सड़क पे बैठ गई और सड़क बुला कर दी गई। और उसके बाद वो जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दी, जिसमें वो रोते हुए कह रही है कि गोलगप्पे वाला हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी करता है, 20 रुपए में मुझे 6 की बजाय सिर्फ 4 गोलगप्पे मिलते हैं। दूसरी जानिब बात करते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में आज एक बार फिर श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल आएगा। इससे पहले पाकिस्तान 2 बार मद्दे मुकाबिल आ चुका है भारत के, जिसमें दोनों ही मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना रहा है, और एक बार यूएई के सामने भी पेश हुआ है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ने फतह समेटी है। आज का मैच अहम करार दिया जा रहा है कि अगर आज का मैच भी पाकिस्तान जीतता है तो इसके बाद एक और मैच भी जीतना पड़ेगा, और अगर मगर जो सिलसिला है उसको भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पाकिस्तान अगले मरहले में जा सकता है। कल जो पाकिस्तान का भारत के साथ मैच हुआ वो किसी ट्रेजेडी, थ्रिल और रोलर कोस्टर जैसा था, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। उससे पहले पाकिस्तान को शिकस्त का सामना रहा था भारत की जानिब से, और भारत ने काफ़ी एथिक्स के खिलाफ जाके हरकत भी की थी, तो पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज भी किया था। जो अब वाला मैच हुआ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा उस पर परफॉर्म किया, जो हमारे बैटर्स हैं उन्होंने अच्छा स्कोर करने की कोशिश की। फिर चिबाड़ी आ गई हमारे बॉलर पे, लेकिन आपको तो पता है कि हमारी टीम माशाल्लाह कैसी है,
जिस दिन हमारी बैटिंग साथ दे तो बॉलिंग साथ छोड़ जाती है, फील्डिंग साथ दे तो हमारे खिलाड़ी हमारा साथ छोड़ जाते हैं, या फिर और कुछ ना हो तो हमारा नेचर ही साथ छोड़ जाती है। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से हुआ। बहरहाल पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन इस मैच में दो अहम चीज़ें जो अभी तक उनको बहस में लिया जा रहा है, बल्कि तीन। सबसे पहला तो ये कि फ़खर जमान को गैर कानूनी तौर पे और नाजायज़ तरीके से आउट करार दे दिया गया। ये जो जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर्स हैं, इस पे एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो टीवी अंपायर है उसने सही तरीके से सारे एंगल्स नहीं दिखाए और जल्दबाजी में फैसला दे दिया गया कि फ़खर जमान आउट हो गए और पाकिस्तान को ये नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा वो ये कि साहबजादा फरहान, उन्होंने हाफ सेंचुरी की। हाफ सेंचुरी के बाद उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी को सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट इस तरह से किया जैसे यूजुअल खिलाड़ी करते हैं, बैट को उठा के गिटार बजाने वाले अंदाज में उसको सेलिब्रेट करते हैं। खिलाड़ी हैं, स्पिरिट है, खेलते हैं, करना चाहिए सबको। लेकिन जी इस पे भी भारतीयों को एतराज़ पता क्या है, वो ये है कि ये जी हमें ये बंदूक का निशाना कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी टीम है ही ऐसी, इनका काम ही ये बंदूक का इशारा कर रहे हैं और साहबजादा फरहान को इस पे जो है वो बैन कर देना चाहिए। और नहीं, बल्कि हमारा वो पड़ोसी मुल्क जिसको पाकिस्तान ने रखा, उनको अपने साथ लगा के गली मोहल्लों की क्रिकेट से लेके उनको आलमी सतह पे पहुंचाया, उनको उंगली पकड़ के बच्चों की तरह उनको सिखाया। आज वो भी हम पे तनकीद कर रहे हैं, एहसान फरामोशी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की। कल इरफान पठान ने एक ट्वीट किया साहबजादा फरहान की तस्वीर को लेके कि ये कोई तरीका है सेलिब्रेट करने का, आईसीसी को फौरन इस पे वो करना चाहिए, बैन करना चाहिए। भाई हमने तो नहीं कहा कि हम खुदा न खासा कोई और एक्टिविटी करें, हम तो खेल को खेल ही के अंदाज में लेके चल रहे थे, हमने तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग ऐसा है, अगर आप पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में लेते हो, या आपका काम ही ऐसा है, या आप बैट को बंदूक के जुमरे में लेते हो और आपका ये खानदानी काम है, आपका ये मुल्क का काम है, या आपके हमसायों का काम है, तो फिर आपको वाकई में ये सोचना चाहिए। आईसीसी को तो इस पे कोई एक्शन लेना आई थिंक बनता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी गिटार बजाने वाले अंदाज में अपनी सेंचुरी, अपनी विकेट, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर चुके हैं। और इसके अलावा एक और अहम चीज जो उस ग्राउंड में हुई, जिसको लेके अब तक वावेला और चर्चा है, वो ये कि जब फील्डिंग हो रही थी तो हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तानी मायानाज खिलाड़ी हैं वो मौजूद थे, और जिस जगह पे वो मौजूद थे पीछे इंडियन पवेलियन था, यानी इंडियन वो बैठे हुए थे, शायकीन बैठे हुए थे। और जहां इंडियन लफ्ज आता है वहां आपको पता चल जाता है कि इनकी मेंटेलिटी कैसी है, घटिया। जब भी बोलेंगे ऐसा लगता है गटर का दरवाजा खुल गया हो। तो जी वो मॉक करने लगे हारिस रऊफ को, लेकिन हारिस रऊफ का जो जवाब था वो मुझे लगता है कि वो भारतीयों को अब तक जीतने के बावजूद भी क्रिकेट मैच अब तक सुकून नहीं लेने दे रहा। आपने यकीनन देखा होगा कि जब हारिस रऊफ राफेल का ऐसे हाथ बनाते हुए, ऐसे जहाज को गिराते हुए इशारा करते हैं और इसके अलावा 6 और 0 का निशान बनाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप पाकिस्तानी या दुनिया के किसी भी कोने में कोई रहने वाले हैं और आपको पता ना हो कि 6+0 और तैयारे गिरने वाला जो मंजर है आप उसे भूल सकते हैं। तैयारे में याद करा दूं कि वो तैयारे हैं जो राफेल गिराए पाकिस्तान ने 6 और भारत का जो स्कोर 0 रहा वहां। और दूसरी जानिब ये जब जो चीज़ें हैं तो अभी तक इन पे बहस की जा रही है, और आज एक बार फिर से पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका के साथ। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, हमने हार जीत को अपने सरों पे ज़्यादा सवार नहीं करना, इसको जंग का मैदान नहीं बनाना। वैसे भी हमारा जो काम है वो जंगे जीतना है, ये खेल को तो हम सिर्फ इंजॉयमेंट के तौर पर लेते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।